हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो क्लास 9th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के हर एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपके वो एकेडमिक्स हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज हम इनकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो, मेटल्स क्या होते हैं आपके? मेटल्स आर सॉलिड फॉर्म। मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक आध को छोड़ के, जैसे एक्सेप्ट कौन से? मर्करी एंड गैलियम। और बाकी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉलिड्स गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड में होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं जनरली। ठीक है, दे आर हैवी इन वेट। मेटल्स जितने भी होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो क्या होते हैं? हमारे हैवी होते हैं। देन लाइट इन वेट। जनरली क्या होता है? ये लाइट होते हैं हमारे पास, इनकी डेंसिटी कम होती है नॉन मेटल्स की, तो ये लाइट इन वेट होते हैं हमारे पास। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है उनकी हाई होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट। हीट आप देखते हो कि मेटल्स जैसे चिमटा है गर्म हो जाता है ना, और तवा है गर्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं उनका, और खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो हमारा होता है वो कार्बन होता है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। तो कार्बन का एक बेटा है, कार्बन के दो बेटे होते हैं। बेटे मतलब उनके दो एलोट्रॉप्स है। कौन कौन से हमारे पास? एक होता है हमारा ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। ठीक है, एक और है जो आर्टिफिशियल है, जिसको बकमिंस्टर फुलरिन बोलते हैं, डायमंड। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये कैसा होता है? ये कंडक्टर होता है, ये कंडक्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? कंडक्टिव होता है ये। ठीक है, आपने पेंसिल का जो देखा होगा, जिससे पेंसिल से हम लिखते हैं ना, वो जो ब्लैक पार्ट होता है उसका। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपने सेल को कभी तोड़ के देखा होगा, तो उसके अंदर एक रोड सी निकलती है जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। मेटल्स हैव लस्टर। मेटल के अंदर चमक होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है बेटा? चमक, शाइनिंग होती है इनके अंदर। मेटल्स, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर्स। इनकी चमक नहीं होती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर थोड़ी शाइनिंग सी होती है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ठीक है, कुछ नॉन मेटल, एक्सेप्शन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो ये कुछ नॉन मेटल्स है जिनके अंदर लस्टर देखने को मिलती है। जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। टाइम लगता है उनको बॉइल होने में। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मतलब ये जल्दी इजीली बॉइल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, मैनी मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। सोनोरस इफेक्ट बोलते हैं इसको, सोनोरस। ठीक है, तो सोनोरस इन नेचर होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है बच्चा? कि साउंड इफेक्ट है ना। मेटल की घंटियां भी बनाई जाती हैं। आप मेटल में आवाज करोगे, टन से आवाज आएगी। मेटेलिक साउंड होता है, हर एक मेटल के अंदर एक मेटेलिक साउंड होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स में नहीं मिलता। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कोई साउंड नहीं होता। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हाँ, इनको शीट्स और वायर में बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम शीट बनाते हैं, ठीक है, अगर पीट पीट के शीट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मैलिएबल। क्या बोलते हैं उसको? मैलिएबल इन नेचर। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे? और अगर हम वायर बना सकते हैं तो वो होती है हमारे डक्टाइल इन नेचर। क्या होता है? डक्टाइल। ठीक है, अगर हम उनको शीट बना सकते हैं तो वो हमारे मैलिएबल नेचर बोलते हैं उनको। और अगर हम उनको वायर की फॉर्म में बना सकते हैं तो वो क्या है? हमारे हाईली डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है, समझ के? तो जनरली इनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती है। तो आई होप समझ में आ गया आपको ये इसका कौन सा? ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को बहुत ही आसान होंगे, देखते ही आप टिक कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। और हमने देखा है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? कंडक्टिव इन नेचर होते हैं। पेपर, पेपर नॉन नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, रबर नहीं, रबर से भी नहीं कर सकते हम। वुडन स्टिक नहीं, लकड़ी से भी नहीं कर सकते। ब्लेड, यस, ब्लेड हमारा स्टील का या आयरन का बनाया जाता है,
तो स्टील का होता है वैसे जनरली। तो स्टील इज अ गुड कंडक्टर। स्टील किसका बनता है? स्टील आयरन से ही बनता है, समझ के। तो ये हमारा गुड कंडक्टर है। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट है, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सी रन सॉर्ट्स ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो उसके पास वायर कुछ छोटी पड़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो किस मटेरियल का इसमें ले कि वो जिससे क्या हो जाए, उसका सर्किट कंप्लीट हो जाए। थ्रेड ले सकती है उस वायर की जगह? नहीं ले सकती। स्टील वायर या स्टील, अभी तो हमने बात करी है। स्टील क्या होता है? स्टील बनता है आपका आयरन प्लस कार्बन से, ठीक है। ओके, तो स्टील प्लस 3% आई थिंक कार्बन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी स्टील वायर बनेगी। और आयरन प्लस, ठीक है, कार्बन के एडिशन से उसका एलॉय है ये स्टील। ग्लास रॉड नहीं, ग्लास इज अ बैड कंडक्टर। रबर भी नहीं हो सकता। तो आयरन, तो स्टील वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, नहीं, अभी पढ़ा हमने। कौन कौन सा? एक्सेप्ट मरकरी, Hg, ठीक है। और एक गैलियम भी होता है, वो सॉफ्ट मेटल होता है, जी है, ठीक है। ये नहीं है। हार्ड, ऑल मेटल्स हार्ड नहीं होते। मरकरी आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है, हार्ड नहीं होते। ऑन नॉन मेटल्स आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो नॉन गैसेस भी नहीं होते, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, सॉलिड और गैसेस होते हैं। जैसे आपका कार्बन एक्सेप्ट, जैसे कार्बन ग्रेफाइट है ना, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है। ऑल मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये बिल्कुल सही बात है। ये डक्टाइल प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम वायर की फॉर्म में बना सकते हैं, जिसकी हम पतली तार बना सकते हैं। जैसे सोना है, सोना इज अ, गोल्ड इज अ हाईली डक्टाइल। गोल्ड है जो होता है वो हाईली डक्टाइल, तभी तो सोने की चेन पहनते हैं हम, क्योंकि उसको पतला पतला वायर करके कितना भी उसको उसका डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो हाईली डक्टाइल होता है, हाईली मेलेबल भी होता है वो। ओके, तो नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। जिस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। पहला पॉइंट, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Al3 पॉजिटिव। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो सब क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, समझ के। Na है, तो जितने भी ये इजीली, जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं हम इनको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे क्लोरीन है, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन नेगेटिव। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ? O2 नेगेटिव। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म BCO ऑक्साइड। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं, जो मेटल प्लस ऑक्सीजन बनते हैं, ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, वो बनाते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास 2Cu प्लस O2 कॉपर CO, ठीक है, 2CO। ये हमारा क्या है? हमारा कॉपर ऑक्साइड है ये, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारे बेसिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं, जनरली बेसिक, है ना। कुछ होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक प्लस बेसिक। जैसे कौन से ऑक्साइड है? जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिडिक प्लस बेसिक, ठीक है। और ये क्या है? ये जनरली एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। जैसे CO2 प्लस O2, CO2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कैसे होते हैं? हमारे एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक। और इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं। दे हैव आयनिक बॉन्ड। जनरली जो मेटल्स हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl,
ओके, दे जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। किसी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई नहीं होती, थोड़ा सा केमिस्ट्री में डीप चला जाएगा फिर। जनरली ये क्या होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा ही होगा 10th में, जिसमें शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का डमी नंबर कितना बेटा 11, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 287 17 होता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसलिए Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज आता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कार्बन के पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, भाई कार्बन का डोमेन नंबर 6 होता है, तो पहली शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी नहीं है, फिर ये क्या आ जाएंगे, ये शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स कोवेलेंट इन नेचर होता है। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखो अगर हम क्या करें बेटा, ये ध्यान रखना, मैं एक और पेज ले लूं, यहाँ एक और पेज ले लेते हैं। देखो अगर हम वाटर, मेटल प्लस वाटर लें, तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस कौन सी गैस रिलीज करते हैं ये बच्चा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं हमारे पास, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेटल ऑक्साइड को स्टीम से या वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो ये बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और कुछ नॉन मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो विग्रसली वाटर के साथ रिएक्शन करके सीधे मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लस H2, ठीक है, H2 गैस रिलीज करेंगे, ये गैस का साइन है, इससे मतलब गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, देखो 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू क्या बना रहा है हमारे पास, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। नेक्स्ट है, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखो ये क्या बना रहा है, ये HCl है, ये बेटा ये क्या है, HCl, ठीक है। तो 2Na प्लस HCl के साथ रिएक्शन के बनके क्या बन रहा है हमारा, 2NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते, इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर एक आध रिएक्ट करेगा तो एक आधा एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है, वैसे कुछ नहीं जाते हैं, बस आपको लिख देना है कि नहीं करते। नेक्स्ट है, दे रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन टू फॉर्म मेटल्स। देखो अगर हाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, है ना, इसके अंदर क्या करता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस कॉपर बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, मेटल और नॉन मेटल के केमिकल और फिजिकल डिफरेंस हुए, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हमारे पास, हाँ अब इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अभी बताओ आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यस हमने पढ़ा है, मेटल्स हमारे क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये टेबल देखो ना जरा बेटा, देखो नॉन मेटल्स हमारे किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ, यस। ये मतलब ये ठीक है, ये कह रहा है कि करेक्ट है, करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बिल्कुल सही बात है, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। एक आध एक्सेप्शन है वो पूछे नहीं जाते हैं, इसका मतलब दोनों ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, वाटर टर्न्स मिल्की, आप देखते हो, देखो धीरे धीरे उसको देखोगे आप होते हुए, टर्न होते हुए, है ना, कलर चेंज होते हुए, तो ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीजों को, समझ के, तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, C ऑब्जर्वेशन है, यस ये रही, एंड बाकी ये 3 है जो, ये क्या है हमारे इन्फेरेंस है, ये निष्कर्ष हो चुके हैं हमारे पास, कंक्लूजन है किसी भी चीज के, ठीक है। चलो नेक्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मेटल और नॉन मेटल में आई थिंक आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, तो चैनल को अपना प्यार और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, थैंक यू। यस चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, सीधा स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, अच्छा ये स्टेटमेंट है, फिर क्या कह रहा है, इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय O, अच्छा, एंड इन्फेरेंस बाय I, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो मेटल, ये मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यस, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं हमारे, बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। अभी तो पढ़ा हमने कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, और एल्युमिनियम और जिंक मैंने ऐसे ऑक्साइड्स बताए थे जो कैसे थे, एम्फोटेरिक थे, जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी थी। तो बिल्कुल ठीक बात है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यस ये बात भी ठीक है कि चार्ल्स लो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा, है ना। जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो फट नहीं जाती, कुकर फट जाता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बोनेट। यस, ये तो एक्टिविटी हम करते हैं, लाइम वाटर को जब फूंक मारते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास NaCl प्लस क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा ये भी ठीक है, मतलब सारी स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंट, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हम जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं उसको सामने, है ना। और इन्फेरेंस का मतलब है कंक्लूजन, उसके जो निष्कर्ष निकल चुके हैं। तो देखो ये वाली जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आप करके देख सकते हो, समझ गए। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आप देखते हो, देखो धीरे धीरे उसको देखोगे आप होते हुए, टर्न होते हुए, है ना, कलर चेंज होते हुए, तो ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीजों को, समझ गए। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, सी ऑब्जर्वेशन है, यस ये रही। एंड बाकी ये तीन है जो, ये क्या है हमारे इन्फेरेंस है, ये निष्कर्ष हो चुके हैं हमारे पास, कंक्लूजन है किसी भी चीज के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेटल और नॉन मेटल में आई थिंक आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा, तो चैनल को अपना प्यार और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।